सरगुजा जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच पिछले 22 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा। 1 जून से 15 जून तक जिले में 111.4 मिलीमीटर हुई वर्षा। आने वाले 2 दिनों तक कम वर्षा होने की मौसम विभाग ने जताई संभावना। आवाज की खबर का एक बार फिर हुआ बड़ा असर। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर ब्लॉक में पदस्थ बीएमओ एसके स्नेही हटाए गए। 4 स्वास्थ्यकर्मी निलंबित। कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी करने पर हुई कार्रवाई। सूरजपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने इंसानियत की मिसाल पेश की। सड़क पर पड़े घायल व्यक्ति को अपनी गाड़ी से अस्पताल तक पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल व्यक्ति को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल किया गया रेफर। कमर तोड़ महंगाई की वजह से समाजसेवी संस्था सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर। अंबिकापुर में संकल्प यूथ समाजसेवी संस्था ने महंगाई के विरोध में किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन। केंद्र सरकार से महंगाई कम करने की मांग। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें अब विस्तार से। सरगुजा में इस वर्ष जून के महीने में मानसून का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। पखवाड़े भर में हुई बारिश ने बीते 22 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि सन 1999 के बाद इस बार जून के इस महीने में सर्वाधिक वर्षा हुई है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आने वाले 1-2 दिनों में वर्षा में थोड़ी कमी आएगी। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष मानसून अपने निर्धारित समय से लगभग 5 दिन पहले दस्तक दे चुका था। 13 जून से सरगुजा संभाग में भी मानसून का आगाज हो चुका था। मानसून के सक्रिय होते ही सरगुजा जिले में रोजाना वर्षा भी हो रही है। साथ ही बीते कुछ दिनों से मानसून का अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सन 1999 के बाद 1 जून से 15 जून तक सरगुजा जिले में सर्वाधिक वर्षा हुई है। 22 सालों बाद सर्वाधिक वर्षा होने का रिकॉर्ड पखवाड़े भर में टूटा है। जिले में 15 जून तक 111.4 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिक इसके पीछे की वजह मान रहे हैं कि जून के पहले चक्रवाती प्रभाव की वजह से मानसून को सक्रिय होने में मजबूती मिली है और इसका असर पखवाड़े भर में ही देखने को मिल गया। इसके अलावा मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिणी पश्चिम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ था जो कम दाब के रूप में विकसित हो गया था, जिस वजह से लगातार वर्षा हो रही थी। लेकिन कम दाब वाला ये चक्रवात अब उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ चुका है, जिस वजह से आने वाले 2 दिनों तक कम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि बांग्लादेश के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिस वजह से आने वाले 2-3 दिनों बाद अच्छी वर्षा हो सकती है। देखिए, मानसून इस वर्ष अपने तय समय से पहले आया है। करीब 5-6 दिन पहले आ गया। 13 जून को यहाँ मानसून दस्तक दे चुका था। और अगर वर्षा के आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1999 के बाद इस वर्ष जून के पहले पखवाड़े में, मतलब पहले 15 दिनों में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। इस वर्ष 15 जून तक 111.4 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जबकि इससे अधिक वर्षा 1999 में 111.9 मिलीमीटर हुई थी। इसके पहले इससे ज़्यादा वर्षा हुई थी, लेकिन पिछले 21-22 वर्षों में यह रिकॉर्ड बना हुआ है इस वर्ष कि जून के पूर्वार्ध में सर्वाधिक वर्षा भी हुई। देखिए, जून के प्रारंभ में तो कुछ चक्रवात का प्रभाव था, उसके कारण वर्षा हुई थी। और जो मानसून सक्रिय हुआ है तो मानसून की सक्रियता के बाद लगातार वर्षा हो रही है। रोज़ कुछ न कुछ वर्षा होती जा रही है अभी तक। इसके कारण से वर्षा के आंकड़े बढ़े हैं। अभी पूर्वी बिहार और दक्षिण पश्चिम बिहार और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ था जो कम दाब के रूप में विकसित हो गया था। आज वो आगे बढ़ के उत्तर प्रदेश की ओर खिसक गया है। तो संभावना है कि अभी जो लगातार ये रोज़ वर्षा हो रही है इसमें थोड़ी कमी आएगी और 1-2 दिन के बाद अभी जो बांग्लादेश के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है तो बंगाली खाड़ी से नमी की मात्रा आएगी तो 1-2 दिन के बाद फिर वर्षा हो सकती है, अच्छी वर्षा हो सकती है। आवाज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर ब्लॉक में पदस्थ बीएमओ डॉक्टर एसके स्नेही को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। साथ ही 4 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित किया गया है।
आवाज ने कोरोना वैक्सीन के कालाबाजारी की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्यवाही हुई है। सूरजपुर जिले में आवाज की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोविड वैक्सीन की कालाबाजारी करने के मामले में प्रेमनगर बीएमओ को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। दरअसल कोविड वैक्सीन की कालाबाजारी करने का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इस खबर को हमारे द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लिया था और जांच के आदेश दिए थे। वहीं जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने मामले में संलिप्त 4 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित कर दिया। साथ ही प्रेमनगर बीएमओ को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, सूरजपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने बीएमओ के निलंबन की अनुशंसा स्वास्थ्य संचालक से की है। गौरतलब है कि 13 जून को एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस ऑडियो में ये बात सामने आई थी कि स्वास्थ्य कर्मी कोविड वैक्सीन को पात्र लोगों को कम डोज लगाकर बचे वायल को बीएमओ के कहने पर अदानी के कर्मचारियों को लगवाने की बात कह रहे थे। कथित ऑडियो के संबंध में आवाज ने कलेक्टर और सीएमएचओ से सवाल किया, तब जाकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। कलेक्टर के निर्देश पर गठित जांच टीम ने 12 लोगों का बयान दर्ज किया है, जबकि अदानी कंपनी के एचआर और कंपनी के चिकित्सक को भी जांच के दायरे में लिया गया था। हालांकि कंपनी के एचआर और चिकित्सक से जांच टीम ने क्या पूछा है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है। लेकिन प्रेमनगर ब्लॉक के तारा और बकिरमा स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मी और बीएमओ डॉक्टर एसके स्नेही दोषी पाए गए। वहीं जांच टीम द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर सीएमएचओ डॉक्टर आरएस सिंह ने 4 स्वास्थ्य कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, जबकि बीएमओ को भी तत्काल हटाकर नए बीएमओ की स्थापना की गई है। उसमें मेरे माध्यम से जिला टीकाकरण अधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई थी। उनके द्वारा वहाँ जांच किया गया था जिले से कितना वैक्सीन प्रेमनगर ब्लॉक को दिया गया था और उसमें कितने हितग्राहियों को वैक्सीन लगा था और उनके पास कितना वर्तमान में डोज बचा हुआ था, और साथ में जो रजिस्टर में एंट्री होता है उसकी जांच की गई। और ऑडियो में जिन जिन लोगों का नाम आया था उन सभी लोगों से बयान लिया गया। उसके बाद जो निष्कर्ष निकल के आया उसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेके घोर अनियमितता बरती गई और कोविड प्रोटोकॉल का वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। बीएमओ की घोर लापरवाही उजागर हुई। साथ में जो आरएचओ मेल और फीमेल थे जिनके माध्यम से टीकाकरण किया गया था उनके प्रति भी उसमें शिकायत की पुष्टि हुई। तो कलेक्टर महोदय से अनुमोदन पश्चात तो वहाँ के 2 फीमेल आरएचओ और 2 मेल आरएचओ को निलंबित किया गया है। कोरोना संकट के बीच सूरजपुर कलेक्टर ने इंसानियत की एक मिसाल पेश की है, जहां उन्होंने सड़क पर घायल पड़े एक व्यक्ति को अपनी वाहन से अस्पताल पहुंचाया है। दरअसल कलेक्टर गौरव कुमार सिंह प्रतापपुर के दौरे पर जा रहे थे। इसी दौरान कलेक्टर की नजर सड़क दुर्घटना में घायल एक एसईसीएल कर्मी पर पड़ी। पीड़ित लहूलुहान अवस्था में सड़क पर पड़ा था। घायल अवस्था में पीड़ित को देख कलेक्टर ने तत्काल अपनी गाड़ी को रुकवा लिया। इसके बाद कलेक्टर ने प्राथमिक उपचार के लिए अपनी गाड़ी से पीड़ित को भटगांव अस्पताल भिजवाया। साथ ही भैयाधान ब्लॉक के बीएमओ को फोन कर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल बेहतर उपचार की व्यवस्था कराने निर्देशित किया। कलेक्टर के सराहनीय कार्य की क्षेत्र में हर जगह चर्चा हो रही है। इधर प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित को बेहतर उपचार के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515000
093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर की मणिपुर चौकी पुलिस ने हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक निर्माणाधीन होटल में फर्नीचर बनाने का कार्य कर रहा था। इसी दौरान होटल संचालक से विवाद होने पर आरोपी ने प्लाई कटर मशीन से उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने मणिपुर पुलिस चौकी में दर्ज कराई थी। अंबिकापुर मणिपुर पुलिस चौकी अंतर्गत हत्या के प्रयास का एक मामला सामने आया है, जहां 2 लोगों के बीच हुए मामूली विवाद के बाद एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर प्लाई काटने वाले मशीन से हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित को गंभीर चोट आई है। पीड़ित की शिकायत पर मणिपुर चौकी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार राम मंदिर रोड निवासी मुकेश पटाखा दुकान का संचालक रिंग रोड स्थित भातुपारा के पास होटल बनवा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान फर्नीचर का कार्य करने वाले मुकेश विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति से मुकेश पटाखा संचालक का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने पीड़ित पर प्लाई कटर मशीन से हमला कर दिया। इस दौरान पीड़ित को सर पर गंभीर चोट आई है। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर मणिपुर चौकी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को न्यायिक रिमांड में पेश कर जेल भेज चुकी है। देखिए, ऐसा है कि मुकेश अग्रवाल जो है राम मंदिर रोड में का निवासी है। भातुपारा रिंग रोड तालाब के पास में नया होटल निर्माण का कार्य कर रहा है। वहाँ पर निर्माण कार्य जो है 3rd फ्लोर में चल रहा था। उसमें टाइल्स और फर्नीचर का भी काम चल रहा था। जहाँ वह सुबह करीब 12 बजे जो है वहाँ पहुँचा और टाइल्स का काम चूँकि हो रहा था ऊपर में 3rd फ्लोर में, और वहाँ पर साथ साथ में फर्नीचर का भी काम चल रहा था। फर्नीचर काम जो कर रहा था मुकेश विश्वकर्मा, उसे वह जो है काम करने से मना किया। बोला कि जो है नीचे वाला फ्लोर में चले जाओ, वहाँ पर जो है काम फिनिश हो गया है, आप वहाँ काम करते रहिएगा करके जो है। इसी बात को लेकर के मुकेश विश्वकर्मा जो है बार बार ऊपर से नीचे काम कराते रहते हो, मेरा समय जो है बर्बाद होता है। इसी बात को लेकर के दोनों में विवाद हो गया और वह अपने पास हाथ में रखा प्लाई कटिंग मशीन से जो है हमला कर जो है सिर में वार कर दिया, जिससे उसके बीचों बीच माथा में जो है गंभीर चोट लगा है। प्राथमिक रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपी के पता तलाश किया, जो मौके का लाभ लेकर के वहाँ से जो है अपना घर भाग रहा था, जिसे जो है बस स्टैंड के पास से जो है गिरफ्तार कर जो है। बढ़ती महंगाई की वजह से आम जनों का जीना मुश्किल हो गया है। हर किसी का बजट बिगड़ने लगा है। कमरतोड़ महंगाई ने समाजसेवी संस्थानों को भी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया है। महंगाई के विरोध में संकल्प यूथ समाजसेवी संस्था द्वारा गांधी चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। साथ ही केंद्र सरकार से महंगाई कम करने की मांग की गई। बढ़ती महंगाई की वजह से केंद्र सरकार अब घिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दिया है, वहीं दूसरी ओर कमर तोड़ महंगाई की वजह से समाजसेवी संस्थाएं भी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो गई हैं। इसी कड़ी में शनिवार को अंबिकापुर की संकल्प यूथ समाजसेवी संस्था के द्वारा गांधी चौक पर महंगाई के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान समाजसेवी संस्था के लोग केंद्र सरकार के खिलाफ
नारेबाजी करते हुए महंगाई कम करने की मांग कर रहे थे। समाज सेवी संस्था की महिला सदस्य ने कहा कि बढ़ती महंगाई की वजह से आम जन परेशान हो चुके हैं। घर का बजट बिगड़ता जा रहा है। बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जी, रसोई गैस सहित खाद्य सामग्रियों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ऐसे में आम जनों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए महंगाई कम करने के वायदे खोखले साबित हो रहे हैं, जिसका खामियाजा मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोगों को उठाना पड़ रहा है। पहले भैया हम जब सब्जी मार्केट जाते थे तो हम 100 रुपए में अपना झोला भर के जाते थे। आज 500 रुपए भी लेके जाएंगे तो हमारा झोला नहीं भर रहा है। महंगाई इतना बढ़ चुका है कि आज जीना खाना मुश्किल हो गया है। वही रसोई घर का गैस का दाम 1000 रुपये हो गया है। और काम आज लॉकडाउन के चलते काम धंधा सब कुछ बंद है, जिसके वजह से भाई हमारा जीवन यापन भी बहुत मुश्किल हो गया है। दवाई लेने जा रहे हैं, दवाई का दाम इतना महंगाई है, कहाँ से एडजस्ट करेंगे भैया? कहाँ से बजट हमारा बनेगा? कैसे हमारा घर चलेगा? पहले चल जाता था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी अब एकदम नहीं बन रहा है। घर चलाना बहुत महंगाई बढ़ गया है। अब घर चलाना मुश्किल हो, राशन गैस का सबका दाम बढ़ गया है। अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। काम धंधा भी नहीं है कुछ। केंद्र सरकार के द्वारा जो लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम रोज बढ़ रहे हैं, रसोई तेल, सरसों तेल, रिफाइंड तेल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और गरीबों को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन से ऐसी बेरोजगारी आ चुकी है, उसके बाद आदमी घर कहाँ से चलाए। ये हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि अपने तत्काल पेट्रोल डीजल के दाम कम। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर अंबिकापुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता शहर में रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। साथ ही गांधी चौक पर बढ़ते महंगाई के विरोध में धरने पर बैठे रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को शहर भर में घुमाया। वहीं पुतला जलाने के बजाय पुलिस को सौंप दिया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना था कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से उनके पास पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे तक नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने पुतले को जलाए बगैर पुलिस को सौंप दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार से बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों के दामों को कम करने की मांग की है। आए दिन जो मोदी सरकार के द्वारा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दामों में वृद्धि की जा रही है, उसके प्रदर्शन में आज एनएसयूआई ने अपना एक विरोध जताते हुए गांधी चौक पर बैठ के पुलिस प्रशासन को अपना एक पुतला दिया है और ये जताया है कि जिस प्रकार आम जनता के ऊपर मोदी सरकार अपना इस प्रकार का तानाशाह थोप रही है, उसे आम जनता त्रस्त है, परेशान है। आप पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट लाएं और आम जनता को राहत पहुंचे। पुलिस प्रशासन जब भी हम पुतला जलाते हैं, पुलिस प्रशासन उसे आके रोकती है। हमारा इस प्रकार का विरोध था कि मोदी जी के पुतले को हमने पुलिस प्रशासन को दिया, इसलिए दिया कि कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम में आए दिन वृद्धि हो रही है, तो हम उस पुतले को पेट्रोल डालकर माचिस मारने के लिए भी सक्षम नहीं है। इसलिए हम लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है। आगे भी अगर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं कम हुए तो उग्र आंदोलन करेंगे और पूरे शहर में चक्का जाम करेंगे। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 98265 15093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। वीएम इंटरनेट सर्विस, शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
अंबिकापुर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर जिला पंचायत सदस्यों की ओर से वृद्धा आश्रम के रेनोवेशन के लिए 5 लाख रुपए दान किया गया। साथ ही यूथ कांग्रेस के कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने पौधारोपण किया। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्यों की ओर से वृद्धा आश्रम के रेनोवेशन के लिए 5 लाख रुपए दान करने का आश्वासन भी दिया गया है। जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर चरण सिंह देव ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंशा व्यक्त की थी कि उनका जन्मदिन सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाए। उनकी मंशा को ध्यान में रखकर केक काटने की जगह वृद्धा आश्रम के रिनोवेशन के लिए जिला पंचायत की ओर से 5 लाख रुपए दान दिया गया है। इस अवसर पर बीज एवं खाद का वितरण भी किया गया। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर यूथ कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान यूथ कांग्रेस से जुड़े नए कार्यकर्ताओं और कोरोना काल में सराहनीय कार्य करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर युवा कांग्रेस के कार्यकारिणी का विस्तार भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि कार्यकारिणी विस्तार के दौरान कई युवा नेता युवा कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं, जिनका सम्मान यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। जी, जैसे कि राहुल गांधी जी ने अपनी मंशा व्यक्त की थी कि मेरे बर्थडे पे, क्योंकि इस साल कोविड भी रहा है और बहुत देश के कई लोग परेशानी में भी रहे, आर्थिक भी और स्वास्थ्य को लेके भी, तो उनकी जैसे मंशा थी कि बर्थडे ना मनाया जाए और केक कटिंग और पोस्टर बैनर की जगह समाज सेवा में लोग अपना ध्यान दें। तो उसी को मन में रखते हुए हम लोग आज पहले वृद्धाश्रम गए थे। वहाँ पे जिला पंचायत की ओर से 5 लाख रुपए का हम लोग कमिटमेंट करके आए हैं। उसको हम लोग ने पारित भी कर दिया है अपनी आम सभा में वहाँ के रेनोवेशन के लिए, और कोशिश रहेगा कि वहाँ के जैसे वहाँ पे बहुत सारे मेंटेनेंस का प्रॉब्लम था, उसको भी ध्यान में रखते हुए उसको मेंटेनेंस कैसे किया जाए उसकी कार्यनीति मेयर साहब और जिला पंचायत के माध्यम से करने का प्रयास किया। साथ ही वहाँ पे कुछ दिव्यांग सर्टिफिकेट थे, वो हम लोग ने लोगों को दिए, और कुछ लोगों की ट्राईसाइकिल जो सरकार की तरफ से आ गई थी उनका उन तक पहुँचाया, और बीज वितरण और वर्मी कंपोस्ट वितरण भी कई जगहों पे कांग्रेस के माध्यम से किया गया। शुभ दिन में राहुल गांधी जी के विचार से, कांग्रेस के विचार से जुड़ करके लोग आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। साथ में युवा कांग्रेस का आज कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक है, उस पर भी चर्चा हो रही है, और युवाओं का जोश देखते बन रहा है। उनकी कुछ कोरोना काल में उन्होंने जो काम किया उसकी प्रोत्साहन भी सीनियर लीडर के द्वारा किया जा रहा है, और युवाओं के साथ में राज्य सरकार की योजनाओं से लेकर के सभी स्थितियों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। महामारी का दौर रहा कि कोई कार्यक्रम नहीं करना है, कोई केक कटिंग कुछ नहीं होगा, केवल सेवा भाव करना है। तो आज हम लोग वृद्धाश्रम गए थे, उसके बाद कुछ पिछड़े हुए हमारे जो किसान हैं उनके साथ मिलकर के वो काम करना, वर्मी कंपोस्ट का वितरण करना, महिला बहनों को सिलाई मशीन देना, और ऐसे कई कार्यक्रम दे रहे हैं। साथ में जो हमारे विकलांग भाई हैं उनको विकलांगता सर्टिफिकेट बनवा करके एक मुहिम के तौर पे पूरे ज़िले में युवाओं के माध्यम से बांटने का भी काम आज आदित्येश्वर चरण सिंह देव जी जो हमारे युवा आइकॉन है सरगुजा के, उनके माध्यम से इस काम को शुरू किया जा रहा है। सूरजपुर जिले में भाजपा युवा मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की घोषणा होते ही जिले भर में कहीं खुशी तो कहीं गम जैसा माहौल है। जिला कार्यकारिणी की घोषणा से जिले में भाजपा की गुटबाजी न केवल सतह पर आ गई है, बल्कि कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर बेचैनी है कि आला कमान जिस ढंग से जिले में चल रही गतिविधियों पर आंख मूंद कर तमाशा देख रहा है, उसका कहीं नुकसान ना उठाना पड़ जाए। भाजपा युवा मोर्चा की जिला बॉडी के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर तो नाराजगी की बाढ़ आ गई है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी इस बात से है कि जिस तरह भाजपा की जिला बॉडी से कर्मठ कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया था, उसी तर्ज पर युवा मोर्चा में भी जमीन से जुड़े युवा कार्यकर्ताओं को साइडलाइन किया गया है। सिर्फ उन्हीं को तवज्जो दी गई है जो परिक्रमा में खरे उतरे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी में भी खुशी नहीं है, जिन्हें तवज्जो मिली है वो भारी खुश है और पार्टी के निर्णय को सराह रहे हैं। देखिए, पहले तो एक बात कहना चाहूँगा मैं कि कार्यकारिणी बहुत संतुलित बनी है। क्या होता है कि जो पद हैं वो सीमित हैं, और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इतने हैं कि महत्वाकांक्षाएँ भी बड़ी हैं, तो थोड़ा सा नाराज़गी का विषय है।
और ऐसा कुछ नहीं है, हम आपस में एक परिवार के लोग हैं, तो सब ठीक हो जाएगा उसमें कहीं भी। देखिए, बड़े नेताओं का इसमें कहीं कोई दबाव नहीं था। ये है कि मार्गदर्शक के रूप में वो सब काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक विचारणीय भूमिका तो रहेगी ही उनकी, और कहीं कोई दबाव नहीं था इस कार्यकारिणी में बड़े नेताओं का। क्षेत्र वाइज हमने ब्लॉक वाइज सारे लोगों को शामिल किया है, वहाँ से जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और उसके बाद ब्लॉक के साथ साथ हमने मंडल के मुख्यालय को भी प्राथमिकता दी है। अब नाराज़गी तो अपनों से ही रहती है, और क्या है कि एक परिवार के लोग हैं, तो आजकल तो सोशल मीडिया ऐसे ही चल रहा है, हाथ में मोबाइल है तो सोशल मीडिया चलेगा। अब आदमी किसी से खुद से बहुत कुछ कह नहीं पाता, तो चाहता है कि थोड़ा सोशल मीडिया में मैं अपना नाराज़गी व्यक्त करूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में सब ठीक रहेगा, हम आपस में एक परिवार के लोग हैं। अंबिकापुर में इन दिनों बस संचालकों की मनमानी बढ़ गई है। बस संचालक यात्रियों से 1.5 से 2 गुना किराया वसूल रहे हैं। तालाबंदी से पहले जहां अंबिकापुर से मनेंद्रगढ़ का किराया 150 से 200 रुपए के बीच था, वहीं अब यात्रियों को मनेंद्रगढ़ तक जाने के लिए 300 रुपए किराया देना पड़ रहा है। ऐसे में बढ़ती महंगाई के बीच सफर करने के दौरान यात्री अतिरिक्त भार उठा रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से महंगाई आसमान छू रही है। अब आम जनता को सफर करने में भी महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। वहीं बस संचालकों की भी मनमानी बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा असर यात्रियों के जेब पर पड़ रहा है। दरअसल अंबिकापुर में बस संचालक यात्रियों से मनमाने तरीके से 2 गुना किराया वसूल रहे हैं। बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों के दामों और हालिया दिनों में लगे तालाबंदी के नाम पर बस संचालकों द्वारा फायदा उठाते हुए यात्रियों से आने और जाने का अलग अलग किराया लिया जा रहा है। बस कर्मचारी तालाबंदी की वजह से हुए नुकसान का हवाला देकर यात्रियों से अधिक किराया वसूल रहे हैं। बनारस से अंबिकापुर आए यात्रियों ने बताया कि वो मनेंद्रगढ़ जाने वाले हैं। प्रत्येक यात्रियों से मनेंद्रगढ़ का किराया 300 वसूल किया गया है, जबकि तालाबंदी से पहले अंबिकापुर से मनेंद्रगढ़ का किराया 150 से 200 के बीच हुआ करता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस संचालक मनमाने तरीके से 1.5 से 2 गुना किराया अधिक वसूल रहे हैं। बावजूद इसके आरटीओ विभाग ना तो कभी बस स्टैंड पहुंचकर मामले की जांच करता है और ना ही बस संचालकों की मनमानी पर रोक लगाता है। ऐसे में बस संचालकों के हौसले बुलंद हैं, जिसका सीधा फायदा वे उठा रहे हैं। यही नहीं, बस संचालकों द्वारा किराए का रेट लिस्ट भी बसों में चस्पा नहीं किया गया है। ऐसे में यात्री अधिक किराया देने को मजबूर होते हैं। वहीं सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा का कहना है कि सभी बस संचालकों को बसों में रेट लिस्ट चस्पा करने का निर्देश जारी किया गया है, ताकि यात्रियों को निर्धारित किराए की जानकारी रहे। वहीं संजीव कुमार झा ने कहा कि बस संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए आरटीओ विभाग को निर्देशित किया जाएगा और बढ़ते किराए पर लगाम लगाने के लिए सभी बस संचालकों को निर्धारित रेट लिस्ट चस्पा करने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। 1:30 बजे। कितना किराया दिए हैं? 300। कितने आदमी हैं? 11। तो 300 किराया है वहाँ का। मनेंद्रगढ़ का 300 किराया है क्या? हाँ 300। ज़्यादा ही ना है। मनेंद्रगढ़ जा रहे हैं। कहाँ से आए थे? बनारस। अच्छा, तो मनेंद्रगढ़ जा रहे हैं। तो टिकट हो गया? हाँ। कितना टिकट का था? 300। कितने लोग हैं आप लोग? 11 भट्टे में। कहाँ? बनारस। बस संचालकों को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपना रेट लिस्ट अपने बस में डिस्प्ले करें, और कोई भी पैसेंजर है तो उसको पता होना चाहिए कि कितना निर्धारित दर है, उसी दर से उसको टिकट कटाने का या किराया देने का है। यदि इसे कोई बस के संचालक नहीं कर रहे हैं किसी कंडक्टर के द्वारा, तो अभी आरटीओ से बात करता हूँ। आरटीओ इसको सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी व्यवस्था यदि है तो उसको लागू किया जाए। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।